हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, जिसके अंदर हम इसके मीनिंग, टाइप्स और मेजरिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का ओरिजिन किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम बात करते हैं कि अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इट स्टेट्स दैट द अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अदर बीइंग कांस्टेंट का मतलब फ्रेंड्स यहाँ बात कर रहे हैं हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फैशन, इनकम, इन चीजों को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी देन स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांड। यानी कि अगर बाकी चीजें सारी कांस्टेंट हो और अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो हमारी जो उस कमोडिटी की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। और फॉर अ कमोडिटी द लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड हायर विल बी द क्वांटिटी, और वाइस वर्सा। तो इट मीन्स फ्रेंड्स, अगर सारी चीजें कांस्टेंट हैं और अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो वहां पे उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम होते हैं तो वहीं उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड बताता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड डिमांड में। हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस और चेंज इट्स डिटर्मिनेंट्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि प्राइस में जितना चेंज आएगा और डिमांड में उतना ही चेंज आएगा, तो चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन डिमांड जो भी होगी हमारी, वो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो कितनी तरह की होती है। तो हमारी जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो 3 तरह की होती है: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में फ्रेंड्स, अगर हमारे प्राइस में चेंज होंगे तो हमारे डिमांड में भी चेंज होंगे। सेम उसी तरह से अगर हमारे इनकम में चेंज होते हैं तो हमारी डिमांड में भी चेंज होंगे। जैसे कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो वहां पर क्या होगा, वो जो भी डिमांड होगी कमोडिटी की वो भी इंक्रीज हो जाएगी, वो कंफर्ट जोन की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी में थोड़ा इससे डिफर है। क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर ये बताया गया है कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके सब्स्टिट्यूट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है तो उससे सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये उसमें बताया गया है, जो कि हम डीपली डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम पहले बात करते हैं यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जिसको डिनोट किया जाता है ईपी से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइसेस। यानी कि जो भी प्राइस में चेंज आ रहे हैं प्रोपोर्शनेटली, उससे हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है, जिसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर हम अनदर वे में बात करें तो इसका सेकंड फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि प्राइस में जितने परसेंट से चेंज आ रहा है, क्या डिमांड में भी उतने ही परसेंटेज से चेंज आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की चीजें वेरी करती हैं प्रोडक्ट के नेचर पे, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उसके प्राइस से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे नेसेसिटी के प्रोडक्ट, अगर नेसेसिटी प्रोडक्ट जो है हमारे, उनके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तब भी डिमांड पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर सिर्फ उसके कंफर्ट वाले प्रोडक्ट पे, क्योंकि लोग क्या करेंगे कि अपने जो कंफर्ट वाले प्रोडक्ट होंगे उसकी डिमांड करना कम कर देंगे। लेकिन नेसेसिटी प्रोडक्ट को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारे लिए नेसेसरी है, हम उसको कंज्यूम करे बिना नहीं रह सकते। जैसे कि हमारा मेडिसिन हो गया, जैसे कि हमारे डेली ईडेबल आइटम्स हो गए, ये हमारे नेसेसिटी में आते हैं। हमारे लिए क्लॉथ हो गए, ये सारी चीजें हमारे ऐसी हैं कि प्राइस कितने भी चेंज हो जाएं, हम हमारी डिमांड जो होगी, जो हमारे यूज के लिए चाहिए, उतनी डिमांड हमेशा ही रहेगी, प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए। नेक्स्ट है इन प्राइस इलास्टिसिटी माइनस साइन इज इग्नोर्ड। यानी कि जब हम ये कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइसेस,
तो यहाँ पर हमें जो माइनस साइन होता है उसको इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये देखा गया है कि कभी भी किसी प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो कभी माइनस में या बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं जाते, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो कभी भी कम नहीं करेगी। सेम उसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जिसकी डिमांड एकदम जीरो हो जाए, क्योंकि जो नेसेसिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जैसे कि सॉल्ट, जैसे कि मिल्क, हमारे क्लोथ जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ जो लग्जरी प्रोडक्ट है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपने बेसिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हम माइनस साइन जो होगा उसको हम इग्नोर करने की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है अब कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड। इसके अंदर फ्रेंड्स हम कैलकुलेट करते हैं कि प्राइस में जितने परसेंट से चेंज आ रहा है कि डिमांड में भी उतना ही परसेंट से चेंज आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम परसेंटेज की बात करते हैं। सेकंड आता है पॉइंट इलास्टिसिटी और जियोमेट्रिक मेथड। इसके अंदर फ्रेंड्स पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द इलास्टिसिटी एट द फाइनाइट पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व। पॉइंट इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, यानी कि पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर फाइनाइट पॉइंट तक डिमांड कर्व को देखा जाता है कि उसका मूवमेंट किस साइड जा रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का वो होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। नेक्स्ट हम मेथड की बात करते हैं तो वो है हमारा टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। फ्रेंड्स टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे कि हमारा टोटल कितना आउटले या फिर टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड होता है वो होता है आर्क मेथड। आर्क मेथड के अंदर ये एक तरह का एवरेज मेथड होता है जिसके अंदर ईपी जो कि हमने बताया था इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी से। क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, पी का मतलब होता है प्राइस, इंटू पी ओ प्लस पी वन अपॉन क्यू ओ प्लस क्यू वन। इट डिड नॉट इग्नोर माइनस साइन। इसके अंदर यानी कि माइनस साइन को इग्नोर नहीं किया जाता। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का जिसके अंदर माइनस साइन को इग्नोर नहीं किया जाता। तो याद रखना ये आर्क मेथड है जिसके अंदर माइनस साइन को इग्नोर नहीं किया गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड के। फर्स्ट आता है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड। In this, consumer have infinite demand at a particular price and none at all at even slightly higher than the given prices। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अगर थोड़े से भी चेंजेस आते हैं प्राइस में तो उसकी जो डिमांड होती है उसमें इनफाइनाइट चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक है ये प्रोडक्ट। अगर थोड़े से भी चेंजेस आ रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, अनदर प्रोडक्ट पे स्विच ओवर कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ईपी होता है हमारा इनफाइनाइट होगा और शेप होगी परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड की हॉरिजॉन्टल। ये पैरेलल होता है हमारे एक्स एक्सिस से। तो याद रखिएगा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में प्राइस में थोड़े से भी चेंजेस आने पे हमारे जो डिमांड में जो चेंजेस आते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड। रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड के अंदर डिमांड के चेंजेस जो होंगे बाय अ लार्ज परसेंटेज देन अ प्राइस, यानी कि प्राइस में जो भी चेंज आएगा उससे ज्यादा चेंज हमारे डिमांड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ईपी हमारा ग्रेटर देन होता है 1 से, जिसको हम फ्लैटर भी बोलते हैं। मेनली ये हमारे प्रेस्टिजियस और एक्सपेंसिव गुड के अंदर आता है, यानी कि जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, कार, एयर कंडीशनर, इसमें अगर थोड़े से भी चेंजेस आते हैं तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं और लोग उसको परचेस करना बंद कर देते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो ये एक्सपेंसिव या प्रेस्टिजियस गुड के लिए होता है ज्यादातर ये इस तरह की डिमांड इफेक्टिव। हम बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर जो हमारी डिमांड होती है वो बाय एग्जैक्टली द सेम परसेंटेज एज द प्राइस चेंज, यानी कि इसके अंदर फ्रेंड्स परसेंटेज में जितना चेंज आता है एग्जैक्टली उतना ही चेंज हमारी डिमांड के अंदर भी आता है। तो यहाँ पर हमारा जो ईपी होता है वो हमारा इक्वल टू 1 रहता है। इसको हम अगर बात करें तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड जो है हमारी वो हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहलाई जाती है और ये 40 डिग्री के एंगल पे बनती है, क्योंकि इसमें
प्राइस में जो भी चेंज आएगा एग्जैक्टली उतना ही चेंज हमारे डिमांड पर भी आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड की। इन दिस क्वांटिटी डिमांड इज चेंज बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन अ प्राइस, यानी कि प्राइस में जो चेंज आता है उससे उनसे कम हमारे डिमांड में चेंज आता है। तो फ्रेंड्स इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि ये वाले प्रोडक्ट भी हमारे बहुत ज्यादा ही नेसेसिटी के प्रोडक्ट होंगे, तभी इस तरह की चीजें हो रही होंगी। तो रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड के अंदर क्या हो गया, जो हमारे प्राइस हैं उसके परसेंटेज से जो हमारे डिमांड के परसेंटेज से हैं वो हमेशा कम रहते हैं। तो यहाँ पे ईपी लेस देन 1 रहेगा, जिसको हम इस तरह की डिमांड को हम स्टीपर भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारी लास्ट टाइप है, परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड के अंदर हमारी डिमांड जो होती है वो अनचेंज रहती है, प्राइस में कोई भी चेंज आए, यानी कि प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए हमारी डिमांड चेंज नहीं होती है। और हमारा यहाँ पे ईपी जो होता है वो हमेशा 0 रहता है, इक्वल टू 0। ये वर्टिकल होती है शेप में और ये वाई एक्सिस के पैरेलल चलती है, यानी कि प्राइस में चेंज होगा लेकिन यहाँ पे डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें। हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर वेदर थिंग्स आर इलास्टिक और इनइलास्टिक। हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट इलास्टिक होंगे या फिर इनइलास्टिक। फर्स्ट हम बात करते हैं लग्जरी की। तो फ्रेंड्स लग्जरी में प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे इलास्टिक होंगे, यानी कि ईपी हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, अपनी अगर उनको कार परचेस करनी है या फिर कोई बिल्डिंग परचेस करनी है तो वहां पर क्या करेंगे, वो उसको पोस्टपोन कर देंगे क्योंकि वहां पर वो उस चीज को परचेस नहीं करेंगे। तो ये हमारे लग्जरी प्रोडक्ट हो गए। फिर आता है नेसेसिटी के प्रोडक्ट। नेसेसिटी के प्रोडक्ट में इनइलास्टिक सिचुएशन होगी क्योंकि यहाँ पर प्राइस कितने भी इंक्रीज हो जाए कोई भी पर्सन अपने नेसेसिटी प्रोडक्ट को खरीदना बंद नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीमार है और वहां पे अगर प्राइस बढ़ रहे हैं थोड़े से भी किसी भी मेडिसिन के, तो वो बंद नहीं करेगा उसको लेना। ऐसे ही सेम फूड के बेस केस में है। अगर किस मिल्क के प्राइस बढ़ रहे हैं, जैसे कि अमूमन प्रेजेंट टाइम में बढ़ ही रहे हैं मिल्क के प्राइस, तो वहां पर क्या हुआ, कोई भी लेना बंद नहीं करेगा। हाँ ये है कि क्वांटिटी कम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही लेना बंद कर दे प्राइस। तो इस तरह से क्या होता है कि ये इनइलास्टिक है। क्लोज सब्स्टिट्यूट में भी हमारा इलास्टिक ही रहेगा, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो वहां पर वो क्या करेंगे, किसी अनदर सब्स्टिट्यूट पे मूव ऑन कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टी के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग कॉफी की तरफ स्विच ओवर कर लेंगे। तो ये भी हमारे इलास्टिक होते हैं। नो सब्स्टिट्यूट, यानी कि ऐसी कमोडिटी जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वहां भी इनइलास्टिक होगी, क्योंकि लोगों को फिर वो प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उनके पास कोई और चॉइस नहीं है कि वो इसकी जगह किसी अनदर कमोडिटी को परचेस कर लें। नेक्स्ट आता है हाई इनकम। अगर किसी भी पर्सन की हाई इनकम है तो वहां भी इनइलास्टिक होगा, क्योंकि वो उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो यही सोचेंगे कि हम यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन हम कोई बात नहीं, हम इसको फिर भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गई, हमारी डिमांड क्या हो गई, इनइलास्टिक हो गई। फिर आता है हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट में ऑलवेज इलास्टिक रहेगी, क्योंकि कभी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्ट आ रही है, तो लोग क्या करेंगे, वहां पे डिमांड उसकी कम हो जाएगी। इसमें हमारा जो डिमांड होगी वो इलास्टिक रहेगी। नेक्स्ट आता है मोर यूजेस। अगर किसी भी कमोडिटी के बहुत ज्यादा यूजेस हो सकते हैं, उस केस में भी हमारी जो कमोडिटी होगी, जो डिमांड होगी, वो हमारी इलास्टिक रहेगी। फ्यू यूजेस के केस में हमेशा ऑलवेज इनइलास्टिक रहेगी हमारी डिमांड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसके पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं है कि वो उसको अनदर तरीके से यूज कर पाए। नेक्स्ट है मोर टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू फाइंड सब्स्टिट्यूट। यानी कि कोई भी ऐसी कमोडिटी है जिसका सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो वहां भी इनइलास्टिक है, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो उस जैसी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट ढूंढे, और इतने बड़े मार्केट में ये जरूरी भी नहीं है कि वो मिल भी जाए। नेक्स्ट आता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल के अंदर जो हमारी कमोडिटी है उसकी जो डिमांड रहेगी वो इलास्टिक रहेगी। पेरिशेबल के केस में भी हमारी जो कमोडिटी की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक रहेगी। नेक्स्ट है हैबिट। हैबिट में भी इनइलास्टिक रहेगी, क्योंकि अगर किसी पर्सन को किसी चीज की हैबिट है, फिर चाहे उसके कितने भी प्राइस क्यों ना बढ़े, वो उसको परचेस करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इनइलास्टिक हो गई।
तो फ्रेंड्स आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर डिस्कशन करने की, या फिर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किसी भी तरह की कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहां भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।